हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज देखो हम जो बात करेंगे, सबसे पहले जिस तरीके से किसी भी चीज को वो कहते हैं ना, नो हमसे बगैर देखो कोई सी चीज नहीं बनाई जाती। देखो बगैर देखो चीज वो बनाई जाती है जिस चीज को हमने काफी बार बना चुके हैं। जिस तरीके से आप देखो, अगर एक रास्ते पे आप 4-5 बार जाओगे तो आपके वो कॉन्शियस माइंड से आपका सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो वहां पर आपको कोई कोई रास्ता है या कोई सी वस्तु है या कुछ भी है वो बनाना ईजी हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमें क्या है, अब देखो हर टाइम हम मोबाइल से इमेज ढूंढेंगे या फिर बुक से इमेज ढूंढेंगे तो वो एक अलग पार्ट है, मतलब हम वहां पर हम 2D को बना रहे हैं। पर एज हमें अगर 3D चीज को भी एज बनाना है, 3D को, और जो कि उसे ऑब्जर्व करना है कि वो 3D में किस तरीके से दिखती है, 2D में किस तरीके से दिखती है। तो उस चीज के लिए हमें सबसे पहले हमें छोटे सब्जेक्ट बनाने होने चाहिए जो हमारे टेबल पर रखे हुए हों या जैसे बिल्कुल फ्लैट हो, ना कि उसमें ज़्यादा 3D डायमेंशन ज़्यादा मतलब कम हो। तो वहाँ पर हम जिस तरीके से यहाँ पर ये कंगा हो या रिमोट हो या और कार हो या ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब देखो इनसे बनाने का हमें फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट छोटा है तो टाइम हमारा कम लगेगा, और जब टाइम हमारा कम लगेगा तो हमारा कोई सा भी अगर हम आर्ट वर्क बना रहे हैं तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा तो हमें एक अच्छा अलग से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, हाँ हमने आज कुछ बनाया है। देखो कोई से भी आर्ट वर्क बना रहे हैं, अगर वो हमारा अधूरा रह जाता है तो वह फिर हमारे माइंड में ये बात घूमती रहती है, नहीं वो हमने बनाया था अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसे छोटा ले स्टार्टिंग में। देखो बड़े आगे चल के आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप जब कुछ बड़ा बना रहे हैं, पर स्टार्टिंग का फेस है। और हमें 2D को भी हमें समझना है और 3D को भी समझना है कि 2D डायमेंशन क्या होती है, 3D डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, देखो 3D क्या है। 3D वो चीज़ है जिस चीज़ में कोई सी भी चीज़ मतलब हम जिसे छू सकते हैं। जैसे कि आप किस चीज जो मुझे देख पा रहे हो, कैमरे के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो, कैमरा मोबाइल का हो या कैसा भी हो, तो आप मोबाइल को छू पा रहे हो, स्पर्श कर पा रहे हो। पर अजय मुझे स्पर्श नहीं कर पा रहे, जो हाँ मेरे पास में कोई बंदा होता तो मुझे छू पाता। जिस तरीके से आपके यहाँ पर जितनी भी वस्तु है ये मेरे मेरे पास में ना, जिस तरीके से ये रिमोट है, इस रिमोट को मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये मेरे लिए 3D है। पर आपके लिए ये 2D है, क्योंकि आप इसको छू नहीं पा रहे हैं, आज फील कर पा रहे हैं कि ये रिमोट है एक्चुअल में। या जिस तरीके से एक चश्मे का बॉक्स है, इस भर दिया, इस चश्मे के बॉक्स को आप फील कर पा रहे होंगे कि इसकी राउंडनेस किस तरीके से है, कितना बड़ा है, साइज को आप गैस कर पा रहे होंगे। पर इसको आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, मतलब छू नहीं पाएंगे। तो वही चीज होती है 2D। मतलब ऐसा अब आप सोचेंगे हम बुक की चीज़ों को छू लेते हैं। देखो बुक की चीज़ को हम छू लेते हैं, फील कर लेते हैं। पर बुक की चीज़ जिस तरीके से आपके सामने लेडीज हैं, लेडीज के फोटोज हैं, अब इनके हम एज एक तरीके से इस पेपर को हम छू रहे हैं। एक तरीके से पेपर ही है तो इस पेपर पर कलर ही तो हुआ हुआ है, एक तरीके से प्रिंट बनी हुई है। अगर कोई लेडी होती तो उसका कपड़ा हम छू पाते, पर इसके हम कपड़े को फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये कौन सा कलर है, ये हम जान पा रहे हैं। तो इस तरीके से अब सबसे पहले हमें यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उसी के बाद हमें एज ए रियल लाइफ में भी बनाने चाहिए। रियल लाइफ में जब बनाते हैं तो हमें पेंसिल से बनाएं, और पेंसिल से बना के एक छोटे स्केच होते हैं, स्केच बनाकर देखें कि हाँ ये एक माइंड में ये होता होता है कि हाँ अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसा लगेगा। उसको बोलते हैं ड्रॉ व्हाट यू सी, कि हमने जो यहाँ पर देखा है उसको एज ए बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से कुछ छोटे सवाल होते हैं उसको हम माइंड में सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम अब समझ को ये बैग यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ये इधर है, थोड़ा सा घुमा देता हूँ, देखो ये है। अब आप एक गैस पर रख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से है, और इसकी जो फोल्ड है ये किस तरीके से हो रहा है, राउंडनेस हो रहा है, कितना बड़ा है, इसका अनुपात, लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये एक माइंड में आपका गैस चल रहा है। अब उसके बाद आप ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले छोटे ऑब्जेक्ट को 3D को 2D में बनाना, और जो कि रियल लाइफ में। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमने HB के पेंसिल्स ली है और एक इरेजर ली है, एक शॉर्पनर लिया है।
देखो यहाँ पर पेन ज़्यादा मटेरियल्स का कोई यूज नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो कैमरा जो हो, कैमरा आपका यहाँ से आ रहा है इस जगह से, और कैमरे की डायरेक्शन है ये, और जो हम जो बैठे हैं थोड़ा बैठे हैं अलग साइड में, तो उसकी डायरेक्शन है अलग। तो जब जब ये आपके ये कंप्लीट बन जाएंगे तो उस डायरेक्शन से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ, और देखो मुझको किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और कैमरे में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि कैमरे का एंगल अलग है और हमारा एंगल अलग है। सबसे बड़ी चीज़ जो जी चीज़ बनाई जाती है वो आंखों के आई लेवल के आई कांटेक्ट के हिसाब से बनाई जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसे इधर से अगर हम फोटो लेंगे तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, अगर मान लो इधर से हम फोटो ले रहे हैं तो इधर का पार्ट दिखाई देगा। तो ऐसे ही है कि इधर से अब हम वीडियो आ रही है तो ये वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का टॉप्स, और जो हम बैठे हैं साइड में तो हमारा टॉप भी दिखाई दे रही है, साइड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को बाद में आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। अगर आपसे मिस्टेक्स है स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक करें मिस्टेक्स को। अब देखो यहाँ पर हमको ये वाला साइड दिखाई देती है इधर से, तो हमने ये वाली साइड इधर बना दी है, ऊपर का पार्ट सी आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो शॉर्पनर बनाते हैं। ठीक है, शॉर्पनर यहीं को बना देंगे। देखो यहाँ पर बड़ी होगी है, इसको छोटा कर
अब देखो यहाँ पर जो है हम अपने आई कॉन्टैक्ट से बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप समझने लगे ना हमारा मैच नहीं हो रहा है। मैच जो हो रहा है वो इधर आपको मैं यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिखा दूंगा। पहले यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं और देखो कितने पेशेंस के साथ कर रहे हैं कि यहाँ पर 3D को 2D में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट। देखो जिस एंगल से मैं यहाँ पर बैठा था उस एंगल से देखो और इस एंगल से देखो किस तरीके से हमको ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर ये वाली साइड बना दी है। और इधर की साइड हमको दिखाई दे रही थी तो ये वाली साइड हमने बना दी। और ऐसे ही यहाँ पर देखो जो साइड हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो किस तरीके से हमें यहाँ पर आ रही है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो कंघे को देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। और देखो हमें इसमें ज़्यादा करीबन अगर देखो 10 मतलब 20-25 मिनट लगेगा, आधा घंटा मान लो आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आप आधा घंटा ले सकते हैं। और जो बड़ी पेंटिंग्स होती है उसमें आपको 2-2, 3-3 या 1-1 दिन भी लगता है। तो स्टार्टिंग में आप 3D को इस तरीके से आप ले सकते हैं। देखो आप सबसे स्टार्टिंग में ही आप अगर बाहर निकल जाएंगे प्लेनर मतलब बिल्कुल पूरी सीनरी बनाना लाइव स्टडी, तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट होगी। देखो लाइव स्टडी सबसे पहले इसी चीज़ से आती है कि हम पहले छोटे ऑब्जेक्ट लें और फिर तब बाद में बाहर जाकर लाइव स्टडी करें। लाइव मतलब जो 3D है उसको बोलते हैं लाइव, सामने जो होता है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक्स पे कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको सजेशन दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।